प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति के द्वारा जो परमेश्वर ने अवसर दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम प्रियो, और एक बार परमेश्वर ने हम सभी को इस वचन की संगति में इकट्ठे होने के लिए जो अनुग्रह किया है, उस परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के पहले हम जहां कहीं भी क्यों ना अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, इस वचन की आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की वचन को प्रार्थना के साथ मनन करते हैं। आइए सब कोई अपने अपने जगह में अपनी आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर की ओर आके हालेलुया, कहीं भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की बाय के साथ, भक्ति के साथ इस प्रभु की संगति में यह वचन सीखने के लिए प्रवेश करेंगे। हाँ प्रिय, प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। प्रियो, आज कई एक लोग इस संगति में इस वक्त परमेश्वर की वचन को मनन कर, प्रभु हमारे बीच में है, इसलिए हम प्रभु की बाय के साथ इस वचन को मनन करने के लिए हम प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, और एक बार प्रभु यीशु के नाम से हम लोग तेरे शरण में आते हैं स्वामी। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा, ये तेरा वचन है स्वामी। हम प्रार्थना करते, आज आप हमारा बीच में है, हमारी संगति में उपस्थित है। आज की वचन को हम तेरे हाथ में अर्पण करते हैं स्वामी। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा हम सभी को सिखाइए, समझने के लिए मदद कीजिए। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन में प्रभु की मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु, तूने ये भी हमें वादा किया है, आपकी वचन कभी भी खाली से नहीं लौटेगा। प्रभु, जिस काम से ये वचन को भेजा है, उस मकसद को पूरा करेगा, ये आपका वादा है स्वामी। ये आपकी वचन में तूने हमें लिख कर दिया। हम विश्वास करते हैं आज भी जो वचन की सत्यता हमें देंगे स्वामी, इसका मकसद को प्रभु आप हम सभी के जीवन में पूरा करेंगे। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जो लालसा, आशा और प्रार्थना निवेदन के साथ जितने लोग इस संगति में इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा सबकी आत्मा प्राण देखो, उनकी तन मन धन को अपने नियंत्रण में लेते हुए प्रभु जी किसी को ये संगति से खाली में लौटना न दे स्वामी। उनकी प्रार्थना की उत्तर देते हुए, उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त करते हुए, उनकी आशा को स्वामी और प्रभु में मजबूत करते हुए इस संगति से प्रभु की भरपूरी आशीष के साथ जाने दे, ताकि आपकी पवित्र नाम अपने लोगों के जीवन में प्रभु की हालेलुया हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु की हर एक सत्य वचन हर एक घर में भलाई करने पाए, एक एक आत्मा के साथ कार्य करने पाए, एक एक जीवन को बचाने पाए, हर एक कुटुंब को प्रभु में बसाने पाए, वे प्रभु के साथ रहकर शत्रु पर जय का जीवन जीने पाए। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु की आगमन में जाने के लिए हर समय तैयार में रहने पाए, प्रभु के साथ युगानी युग स्वर्गीय जीवन में सदा जीने का हालेलुया वो जो सत्यता तूने हमें दिया है, उसी सत्यता में हम सभी लोग दिन भर दिन आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए। आज की मन्ना से हमें तृप्त कर, ये सत्य वचन से हमें रक्षा कर, हमें प्रभु के साथ प्रभु की हर एक बातों में बढ़ने में मदद कीजिए स्वामी। अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए, पवित्र नाम को हमारे बीच में महिमा कीजिए। ये वचन की शुरू से अंत तक हम प्रभु की महिमा को देख नहीं पाए, कोई भी वचन किसी के लिए समझने में दिक्कत नहीं होने पाए। प्रभु का वचन की सत्यता को समझने के लिए पवित्र आत्मा सभी को मदद और सहायता कर। आज की वचन का और एक बार तेरे हाथ में
इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्टता की क्रिया, वो मनुष्य की न हो या शत्रु की न हो। मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, हम श्राप देते हैं, यीशु के नाम से सत्यानाश करके दूर करते हैं। अपने पवित्र नाम को इस वचन के द्वारा सभी के जीवन में महिमा है। इसी आशा के साथ प्रभु की आपको प्रयास यीशु आप प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन में आपको स्वागत करते हैं। आज भी हम एक विषय में प्रभु की वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश मंडल की शैतान के बारे में आज का दिन में मनन करने जा रहे हैं। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है जब शैतान स्वर्ग से गिरने का समय ही वो 3 जगह पर अपनी कार्य को करने के लिए अपनी जगह को बता दिया। हाँ, बाइबल बतलाती है शत्रु स्वर्ग से गिरने के समय अपना आकाश मंडल में एक झुंड रह गया है, वहां से प्रभु के लोगों के विरोध में आज की सच्चे लोगों के साथ, चर्च के साथ, प्रभु की मंडली के साथ आकाश मंडल से एक झुंड आज विरोध में काम करता है। दूसरा झुंड पृथ्वी में जो गिरा है वो शैतान पृथ्वी से प्रभु के लोगों के विरोध में काम करता है। तीसरा एक झुंड अधोलोक अर्थात नरक में से गिरा हुआ शैतान आज प्रभु के लोगों के विरोध में काम करता है। ये 3 जगह से किस तरह ये शैतान एक एक जीवन के विरोध में, एक एक कुटुंब के विरोध में, हमारी बाल बच्चों के विरोध में, हमारी कामों के विरोध में, वर्तमान भविष्य और युगानुयुग जो जीवन यीशु के साथ स्वर्ग में जीना चाहिए, इसके विरोध में किस प्रकार काम करते हैं, बाइबल हमें साफ तरीके से बताती है। और एक बार ये बात को हम याद दिलाना चाहते हैं, आज शैतान जो स्वर्ग से गिरा है, एक झुंड आकाश मंडल में रहकर वहां से प्रभु के लोगों के विरोध में काम करता है। एक झुंड पृथ्वी में गिरकर यहां से प्रभु के लोगों के विरोध में काम कर रहा है। तीसरा अधोलोक में से एक झुंड प्रभु के लोगों के विरोध में काम कर रहा है। इन 3 जगह से किस प्रकार आज प्रभु के लोगों के विरोध में कार्य करता है, बाइबल प्रभु के लोगों की चेतावनी के लिए, चौकसी के लिए, इन शैतान की कामों को रोकने के लिए, बांधने के लिए और इन क्रिया को सत्यानाश करके इस शत्रु पर जय का जीवन, ये शैतान को हराया। आज इस विजय का जीवन आपके लिए, मेरे लिए, प्रभु के सभी मंडली के लिए प्रभु ने दिया है। हाँ, आज उनमें से जो आकाश मंडल से क्रिया करने वाला शैतान को उनकी कामों के बारे में देख रहे, ताकि आप इन कामों से चौकस रहकर अपने जीवन से, अपने कुटुंब से, अपने पूरी सीमा रेखा में इस शत्रु की कार्य को रोकने में और उसको सत्यानाश करने में और उस पर नकाम करके उस पर जय का जीवन जीने के लिए आज ही परमेश्वर की मन है। इसलिए ये सत्यता को थोड़ा ध्यान से समझने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। जो शत्रु गिरकर 3 जगह में से आज प्रभु के लोगों के विरोध में, प्रभु के मंडली के विरोध में, सेवकाई के विरोध में, प्रभु की योजना के विरोध में जो काम करती है, आज प्रभु ने सत्यानाश करके कैसा जय का जीवन जीना चाहिए सिखाए हैं। उसी को हम वचन की साबुत के द्वारा ये सत्यता को हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को समझने की ताकत देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को दया करने पाए।
हाँ प्रिय, आइए हम इन सत्यता में प्रवेश करेंगे। रोमियो का किताब 16वां अध्याय 20वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 16 का 20 को पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से तुम्हारी पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे, हमारे साथ होता रहे। शांति का परमेश्वर ये शैतान को जल्दी कुचलवा देगा। वो अनुग्रह देने वाला यीशु हमारे साथ रहेंगे। उनकी अनुग्रह मेरे जीवन में होता रहेगा। प्रिय, प्रभु की सत्यता में सिखाती है। कलवारी क्रूस पर यीशु प्रभु ये शैतान को हरा दिया। हाँ, फिर भी इस वचन के द्वारा प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा रोमियो की चर्च को प्रभु पवित्र आत्मा सिखाने के समय ये वचन को कहा है। क्रूस पर जो यीशु ने हम सभी के लिए शत्रु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया। यहां प्रभु कहते हैं जो शत्रु को हरा दिया है, बाइबल बतलाती है सर को कुचल दिया, उसका पूंछ भी बाकी है। हाँ प्रियो, उस पूंछ जो हिल रही है उसको हमारे द्वारा सत्यानाश करके हम भी शत्रु पर जय पाना प्रभु की मर्जी। प्रभु कहता है हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहकर इस अंतिम नाश करने का काम भी तुम्हारे साथ होकर उस शत्रु को नाश करेंगे। हमारी पाँव तले में, पाँव के नीचे शत्रु को लाना प्रभु का मकसद है। प्रिय, प्रभु का वचन मेरे जीवन में ये शत्रु को नीचे पाँव तले में लाना है। मेरे कुटुंब के विरोध में क्रिया करने वाला ये शैतान को हमारी पाँव तले के अंदर लाना है। हमारी कामों के विरोध में हम जो प्रभु के साथ जी रहे हैं, प्रभु की योजना में बढ़ रहे हैं, एक दिन स्वर्ग ये जीवन में बढ़ने पहुंचने के लिए जिस सत्यता पर चल रहे, इन सभी बातों के विरोध में, मेरे कुटुंब के विरोध में, मेरे बच्चों के विरोध में, मेरी कमाई के विरोध में, मेरी हर एक क्षेत्र में उजाड़ने के लिए क्रिया करने वाला, नाश करने के लिए क्रिया करने वाला ये शत्रु को मेरे जीवन में पाँव तले में, पाँव के नीचे नाश करके लाना हमारी शांति का परमेश्वर का मर्जी है। यही रोमियो चर्च को पवित्र आत्मा प्रभु का भक्त के द्वारा सिखा। आज आपके विरोध में क्रिया करने वाला ये शैतान हमारी पाँव तले में लाने के लिए प्रभु नाश करना चाहता है। मेरे कुटुंब को बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए कोशिश करने वाला ये शैतान को हमारी पाँव के नीचे नाश करके डालने के लिए चाहता है। हमारे विरोध में कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, ये शत्रु को नाश करके हमारी पाँव तले के, पाँव के नीचे लाना। ये इस जगत में ये शैतान को क्रूस पर किस प्रकार नाश करके विजय पाया है का एक वचन है। कई लोग शायद नया लोग सुने होंगे, उनके लिए हम इस बात को बताते हैं। किसी के पास बाइबल नहीं होगा, उनको ये दो उदाहरण में ये वचन को पढ़कर इशारा देना चाहते हैं, ताकि ये सत्यता को सुनने के समय बाइबल वचन की साबुत के साथ सही तरीके से ये सत्यता को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इसी से शत्रु पर जय का जीवन बिताते हुए आप अपने कुटुंब में, अपने जीवन को यीशु के साथ भरपूरी आनंद की आशीष में रखने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। प्रियो, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस विश्वास और हिम्मत के साथ हम सही साबुत की वचन को आपको देते हुए हम आगे बढ़ने की चाहते। आइए प्रियो, मेरा यीशु ये जगत में आने का मकसद क्या है?
क्रूस पर शैतान पर जय पाने का मकसद क्या है? हम ये दो जगह को ये झलक के लिए पढ़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आइएगा इब्रानी दूसरा अध्याय 10वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी दूसरा अध्याय 10वां वचन। मकसद यीशु प्रभु इस पृथ्वी में हम सभी के लिए आने का मकसद को ये वचन हमें बताती है। पढ़िएगा ये वचन को। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, हाँ, और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि उस यीशु प्रभु को जिसके द्वारा सब कुछ मेरे जीवन में होने वाला है, जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ को मेरे जीवन में करने वाला वो यीशु को ये अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? हाँ, जब वह बहुत से हाँ, पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत अपने बच्चों को महिमा का स्वर्ग में पहुंचाना। हाँ, तो उनके उद्धार के कर्ता को वो पहुंचाने के लिए उद्धारकर्ता यीशु के लिए दुख उठाने के द्वारा क्रूस पर दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये काम को पूरा करे। बहुतों को, अनगिनत अपने संतान को महिमा का स्वर्ग में पहुंचाने के लिए उनको अच्छा लगा क्रूस के द्वारा दुख उठाकर अपने लोगों के लिए इस काम को पूरा कर। कौन काम को पूरा कर रहे हैं? पढ़िएगा। क्या किया? दुख उठाकर करने के लिए अच्छा लगा ताकि हम प्रभु का संतान हो जाएं, हम स्वर्ग का वारिस बन जाएं, ताकि हम भी एक दिन महिमा का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करके यीशु के साथ युगान युग रहे। ये काम पूरा होने के लिए यीशु ने क्रूस पर दुख उठाया। बाइबल बतलाती है क्रूस पर यीशु ने दुख उठाकर मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए क्या किया है? जरा सा इब्रानी 2:15 को पढ़ेंगे। हाँ, और जितने हाँ, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व शैतान की गुलामी में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले। देखिए क्रूस पर दुख उठाया, जीवन भर मृत्यु की डर में, शैतान की गुलामी में, जो नरक का दर्द में, पीड़ा में, कलेश में जीवन बिता रहे हैं, उनको बचाकर अपना बेटा बनाने के लिए, अपना बेटी बनाने के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए, एक दिन स्वर्ग में लेकर जाने के लिए या अपने आगमन में लेकर जाने के लिए यीशु क्रूस पर दुख उठाया। जीवन भर आपका मजदूरी मृत्यु में दिया, मृत्यु की भय में रख दिया, शैतान की गुलाम में रख दिया, उस नरक का जीवन में, पीड़ा का जीवन में डाल दिया। वहां से बचाने के लिए यीशु क्रूस पर उठाया। हम ना केवल ये नहीं किया, और एक वचन को पढ़कर हम आगे ये शैतान के बारे में देखने जा रहे हैं। पढ़िएगा कोलोसियों 2:14-15। कोलोसियों दूसरा अध्याय 14-15। हाँ, और विधियों का वो लेख, वो लिखित, हाँ, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में शैतान ने लिख कर रखा था, हाँ, मिटा डाला, उसको यीशु ने मिटा डाला। कैसे मिटा डाला? हाँ, और उसे क्रूस पर, यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसे उस प्रधानताओं और अधिकार जो हम पर शैतान का कब्जा था, शैतान का अधिकार हमको उल्टी पकड़ में रखा था, ऊपर से उतार कर, मेरा जिंदगी की ऊपर से उतार दिया, उनका
का तमाशा बनाया, शैतान को परमेश्वर यीशु ने कुल्लम खुल्लम तमाशा करके और क्रूस के द्वारा उनका जय जयकार की वाणी सुनाई, जय जयकार की वाणी सुनाकर जय पाया है। से बचाया, जीवन भर हमको जो सताते रहा, शैतान की गुलामी से, दासत्वता का जीवन से मुझे छुड़ा दिया और मुझ पर जो अधिकार रखा था उस अधिकार को उतार दिया। मेरा नाम को उस लेख में, मेरे नाम को विरोध में लिख करके रखा ताकि मेरा जीवन कदापि प्रभु के साथ ना हो, स्वर्गीय जीवन में ना रहे, हम प्रभु के साथ जीने की कोई जगह नहीं रखा। यीशु ने खुल्लम खुल्लम तमाशा करके मेरा नाम को उस जगह में मिटा कर अपना जीवन का किताब जो स्वर्ग में है लिखकर अपना संतान स्वर्ग का वारिस बनाया। यही बाइबल ये दो जगह में सिखाती है। एक वचन है, केवल यीशु का मकसद क्या था, यीशु ने दुख उठाकर मेरे लिए क्या किया है, एक झलक। इसी प्रकार यीशु ने जीवन भर मृत्यु की भय से जीने वाला नरक का जीवन से मुझे बचा लिया, शैतान की आत्माओं से मुझे बचा लिया। उनके पास जो मेरा नाम मेरे विरोध में लिखा हुआ था उसको मिटाकर अपना जीवन की किताब में मेरा नाम को लिख दिया, उनके वश में से छुड़ाकर अपने वश में ले लिया, अपना बेटा बना दिया, अपना बेटी की जगह दे दिया, स्वर्ग का वारिस बना दिया। युगान युग इस महिमा में यीशु के साथ जीने के लिए इस कार्य को दुख उठाकर पूरा करना यीशु के लिए अच्छा लगा करके इब्रानी 2:10 से ये बात को यीशु ने क्रूस पर पूरा भी किया है। आज हमको प्रभु ने कहा यही शत्रु पर आप भी विजय पाकर मेरे साथ जीना है, युगानी युग मेरे साथ स्वर्ग में रहना है, यही प्रभु का मर्जी है। प्रियो, आज जो यीशु ने दुख उठाकर मुझे जो शत्रु के हाथों से बचाया है, जिस गुलामी की जीवन से बचाया है, जिस मृत्यु की डर से मुझे छुड़ाया है, मेरा नाम को जीवन की किताब में लिखकर अपना संतान स्वर्ग का वारिस बनाया है। ये शत्रु आज भी मेरे विरोध में इसलिए काम करता है, यीशु ने दुख उठाकर क्रूस में मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे पूरे खानदान के लिए जो दाम चुकाया है, इसको नाकाम करके दोबारा उसी पुराना जीवन में ले जाना शैतान का कुछ है। सीखे प्रभु में बढ़ने का समय प्रभु के लोगों के साथ किस तरह का काम करता है ताकि आपका जीवन फिर एक बार प्रभु से अलग होकर, प्रभु की वचन से अलग होकर, प्रार्थना से अलग होकर, प्रभु की संगति से अलग होकर, स्वर्ग से अलग होकर यीशु जहां छुड़ाए आप उसी जगह में चला जाना शैतान का पूरा पूरा खुश है। इसलिए प्रभु का चेला पीटर कहने के समय करके उसको चाट सुअर जिस नाली से परमेश्वर ने उठा के ले आया, फिर उसी नाली में वो सुअर चला जाना। प्रभु को जानकर, सृष्टिकर्ता को जानकर, जिस पाप को जीत के यीशु में बढ़े थे, फिर हार कर उस पुराने जीवन में जाना। पत्रुस की पत्री में पवित्र आत्मा कलीसिया को कहा, अगर वो व्यक्ति यीशु को न जानते तो अच्छा था। ये अभाग्य जीवन में आपको जीवाने के लिए, जैसा आप प्रभु में आने के पहले यीशु बिना जीवन बिता रहे थे, यीशु की संगति बिना जीवन बिता रहे थे, यीशु की वचन बिना जीवन बिता रहे थे, स्वर्गीय रिश्ते बिना जीवन बिता रहे थे, इसी तरह आपका जीवन को दोबारा आकाश मंडल की सैतान प्रभु के लोगों के विरोध में, चर्च के विरोध में,
सेवकाई के विरोध में, संगति के विरोध में, घरेलू प्रार्थना के विरोध में, एक एक जन सच्चे मसीह लोगों के विरोध में शैतान काम कर आदम सीखने चाहिए। ये शैतान, आप वचन को लिख लीजिए, घर में आराम से पढ़कर देख लीजिए। यशायाह नबी किताब 14 का 11, 12, 13, 14, 15 में शैतान कैसे स्वर्ग से गिरा है, बार बार वहां वर्णन है, गिरा गिरा है, गिरा है। उसी तरह आज हमें गिराने के ये कोशिश प्रभु के साथ रहकर, ये सत्य वचन के साथ रहकर, प्रार्थना के द्वारा प्रभु की संगति में किस प्रकार सच्चाई से, पवित्रता से प्रभु की दवाई बनकर शत्रु को हराना चाहिए, वही वचन को देखने जा रहे हैं। अब ये आकाश मंडल की शत्रु को हम दो जगह में आप समझने के लिए वचन को पढ़ने जा रहे हैं। बाद में ये शत्रु कैसे कैसे आज मेरे जीवन में काम करता है, उसको भी हम लगातार एक एक वचन के द्वारा समझने जा रहे हैं। आइए प्रियो, हम अपने वचन को खोल देंगे। सबसे पहले एफिसियों 6 अध्याय में 12वां पद में इस आकाश मंडल से मेरे विरोध में, मेरे कुटुंब के विरोध में क्रिया करने वाला ये शत्रु को प्रभु ने इशारा किया है। आइए एफिसियों 6 का 12 को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं। क्यों? मेरा जगत में लड़ाई झगड़ा लहू से, लहू मना अपने कुटुंब के साथ, अपने कुटुंब, माँ बाप बच्चे के बीच में लड़ाई में समय को बर्बाद मत कीजिए। सत्यता जानेंगे, हमारे घर को बिगाड़ने वाला वो शैतान को आप पहचान लें। लहू के साथ नहीं, माँ, अपना कुटुंब, अपने रिश्तेदार, मांस और शरीर में नहीं। फिर एक बार ये वचन को शुरू से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, ना किसी मनुष्य के साथ, ना कुटुंब में, ना रिश्तेदार में, ना अपने घर के अंदर गार्जियन बच्चों के बीच। मनुष्य के साथ युद्ध करके समय को बर्बाद मत करना। परमेश्वर चिताता हमारा लड़ाई इनसे नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से। शैतान का जो हमने कहा 3 दिशा से वो आज प्रभु के लोगों को अटैक करता है, वो विरोध में काम करता है। उसके बारे में यहाँ वर्णन है, उसी में हम केवल उसी को इशारा करेंगे जो आकाश मंडल से काम करता है। लगातार इसको सुनते जाएंगे। हाँ, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार की आत्माओं से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना, उस दुष्टता की आत्मिक सेना। हम फिर याद दिलाते हैं, उस दुष्टता की आत्मिक सेना से, जो आकाश में है, जो आकाश में है। उस दुष्टता की आत्मिक सेना के साथ हमारा लड़ाई है, जो आकाश मंडल से हमारे साथ लड़ता है, हमारे विरोध में काम करता है, हमें नाश करता है, हमारा कुटुंब को नाश करता है, हमारी तमाम कामों को नाश करता है। जैसे अय्यूब को नाश करके खत्म करने की प्रयास किया, वही तरीके से आपके साथ काम करना चाहता हूं। कारण आप अय्यूब को समझ सकते हैं। अय्यूब प्रभु का बेटा, प्रभु के साथ सच्चाई से रहा। अय्यूब प्रभु की संगति में पवित्रता के साथ रहा। प्रभु खुद अय्यूब एक एक में लगातार आगे, पहला अध्याय दूसरा अध्याय में बार बार शैतान को प्रभु गवाही देता है, इनके जैसे सीधा खराई से चलने वाला, प्रभु का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मेरा बेटा अय्यूब के जैसे देश भर में कोई नहीं है। शैतान अभी प्रभु पहले गवाही दिया अय्यूब के बारे में, अभी अय्यूब के साथ प्रभु किस तरह रहता है। शैतान प्रभु को कहता, आप उनको चारों तरफ से घेर लिया, जो कुछ उनमें है आशीष दिया, दिन भर दिन वो आशीष में बढ़ते जा रहा है। हम तब क्यों
इतना आशीष देकर संभालेंगे, वो व्यक्ति क्यों आपको आराधना नहीं करेगा? शैतान प्रभु जो अय्यूब के लिए किया है उसके बारे में कहता है, प्रभु अय्यूब की गवाही के बारे में कहता है। यहाँ अय्यूब की बढ़िया गवाही भी प्रकट है। प्रभु उनके साथ कितनी बढ़िया ढंग से उस जीवन को रक्षा करके भरपूरी आशीष में दिन भर दिन बढ़ते जाते थे। बाइबल अय्यूब फैला के सिखाया। इसी सच्चा जीवन को जिस तरह शैतान प्रवेश करके बिगाड़ने के लिए कोशिश किया, और प्रभु कहा जितना भी मेरा बेटा अय्यूब के साथ काम करेंगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मेरा सच्चा बेटा है। क्यों? प्रभु ने अनुमति दिया। अय्यूब ने शैतान पर जय पाकर 2 गुना आशीष में आगे बढ़ गया। इसी जीवन के आधार पर हमको परमेश्वर के वचन की सत्यता सिखाते हैं। मेरे विरोध में क्रिया करने के लिए प्रयास करने वाला इसी शत्रु पर मुझे जय पाकर मेरी जिंदगी की 2 गुना आशीष में बढ़ना परमेश्वर का मर्जी है। आप याद करें अच्छा है प्रभु की संगति में। अगर आप प्रभु के साथ सच्चा है, प्रभु की संगति में पवित्र है, अय्यूब के जैसे आप प्रभु में सच्चाई से बढ़ते हो, प्रभु का आशीष भी आपके लिए सच्चाई से उपलब्ध है। प्रभु भी आपको सच्चाई से रक्षा करता है। दिन भर दिन आगे बढ़ने के लिए तमाम आशीष के लिए प्रभु वह आपके लिए तैयार है, काम करता है। अय्यूब के जिंदगी में जैसा ये शत्रु काम किया, अय्यूब ने ये शत्रु पर जय पाया। आज ही मेरे जीवन में किस तरह काम करने के लिए घुसने की प्रयास करता है, हम चौकस रहेंगे तो ये शत्रु पर जय। अय्यूब के बारे में पहला अध्याय अंतिम वचन प्रभु ने कहा कोई पाप नहीं किया। अय्यूब इन सब बात बीतने पर भी कोई पाप नहीं किया। ये सत्य वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। आप भी अय्यूब के जैसे अपने तरफ से कोई पाप होने के लिए जगह ना दे, ताकि अय्यूब के जैसे शत्रु पर जय पाकर प्रभु की 2 गुना आशीष में आप अय्यूब के जैसे बढ़ना परमेश्वर का मर्जी है। प्रियो, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगी इस बात को समझने के लिए। हाँ प्रियो, सबसे पहले यफिसियों 2:2 में ये आकाश मंडल का शैतान क्या करता है, चलिए हम अभी ये कैसे कैसे जिंदगी में काम करता है पता भी नहीं चलता है। आप प्रभु से अलग हो रहे, पता भी नहीं चलता है आप प्रार्थना से अलग हो रहे, पता भी नहीं चलता है आप वचन से अलग हो रहे, पता भी नहीं चलता है प्रभु से स्वर्ग से अलग हो रहे। किस तरीके से काम करता है पढ़िएगा यफिसियों 2:2, उसका स्वभाव की कार्य को हम देखेंगे। हाँ, जिनमें तू पहले हाँ, इस संसार की रीति पर यीशु मसीह के पास आने के पहले आप संसार की रीति पर चलते थे। हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ, आकाश की अंधकार की अधिकार का हाकिम, ये हाकिम, ये आकाश का हाकिम जो अधिकार रखने वाला हाकिम के नियंत्रण में प्रभु यीशु के पास आने के पहले हम जीवन बिता रहे थे। ये वचन साफ बतलाती है। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, चर्च को नहीं जानते थे, संगति को नहीं जानते थे, प्रार्थना को नहीं जानते थे, बाइबल की वचन को नहीं जानते थे, स्वर्गीय जीवन के बारे में, यीशु के बारे में नहीं जानते थे, यहाँ वचन हमको अच्छे से बतलाती है। हम इसी शैतान के अनुसार चलते थे। शुरू से एक बार पढ़ रहे हैं, अब केवल ध्यान से सुनते जाइए। जिनके पास बाइबल नहीं है उनके लिए हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा। हाँ, जिनमें तू पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश की अधिकार के आगे आकाश मंडल में अधिकार रखने वाला इस हाकिम के अनुसार, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस शैतान की आत्मा के अनुसार आप चलते थे। हाँ, जो अपनी आज्ञा मानने का जीवन में नहीं रखता। ये
पहला कदम ये सत्य, ये आकाश मंडल दुष्ट आत्मा का या ये शैतान का काम आज्ञाकारी होने नहीं देना, डिसोबीडिएंट में रखना, ओबीडियंस में नहीं रहने देना, आज्ञा मानने की जगह में नहीं रखना, आज्ञाकारी बिना घूमने का। आज्ञा ना मानने बिना एक बच्चे एक कुटुंब में रहेगा, माँ पापा का आज्ञा नहीं मानता, इसका मतलब ऐसा चलता मनमानी, ऊपर से आज्ञा नहीं मानता, लेकिन ये शत्रु का चक्कर मनमानी, जगत का पहला पाप मनमानी। आदम हव्वा के पास में ये पहुंचकर जो पहला उनको गिराए मनमानी, उसी समय तक प्रभु के मन के अनुसार, प्रभु की कहा हुआ वचन के अनुसार, प्रभु की मन के अनुसार चलने वालों को आज्ञाकारी की जगह से दूर करके मनमानी होने दिया। जिस कुटुंब में मनुष्य है, जिस कंपनी में मनुष्य है, जिस चर्च में मनुष्य है, ये शत्रु सबसे पहले आज्ञा मान देता है। हम है बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञाकारी मानना। जब आज्ञाकारी की बतिया वहां नहीं है, वहां हट करना, बाइबल बतलाती आज्ञा ना मानना, हट करना, मूर्ति पूजे को मेरे जीवन में ले आता है, वो मूर्ति पूजे के समान है, टोना करने के समान है। हम सोचते मूर्ति पूजा को हटाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु में पवित्र जीवन यीशु में जी रहे हैं, टोना वाला से मुझे कोई संबंध नहीं। लेकिन बाइबल बतलाती है जब मनुष्य आज्ञा ना मानने की जगह से दूर होता है, मनमानी में मन को हट करता है, किसी की बात नहीं मानता, वहां सामुएल किताब में प्रभु ने लिख कर दिया, हट करने का मतलब, इस आज्ञाकारी का जीवन में ना चलने का मतलब, उनके जीवन में मूर्ति पूजा को दंडवत करने का समान। मूर्ति पूजा जरूर हट गया, लेकिन उस क्रिया को शैतान जीवन में, जिस मूर्ति पूजा को छोड़कर, जिस टोना ओझा अंधविश्वास को छोड़कर जो व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वही क्रिया करने का समान करके बाइबल बताती है। बाइबल बताती घर में आराम से वो पहला सामुएल 15 का 22-23 को पढ़िएगा। शैतान, आप कहेंगे मूर्त नहीं है, लेकिन मूर्त है, टोना नहीं है, लेकिन टोना के साथ जी रहे, क्योंकि आज्ञाकारी होने नहीं दिया। मनमानी प्रभु की हत्या, जहां काम करते हैं कहीं रहेंगे, आज्ञा मानने का स्वभाव को दूर कर लेता है, ताकि किसी के साथ आप नम्रता में ना रहे, सच्चाई में ना रहे, मनमानी करे, ताकि आप प्रार्थना में प्रभु के युद्ध के साथ रहते समय वहां आज्ञाकारी बहुत ही जरूरत है। जो वचन प्रभु देता है, जो योजना प्रभु देता है, जिस तरीके से एक साथ प्रभु में बढ़ने का है, जब वक्त वक्त पर अपने वचन से, अपनी योजना से, अपनी प्रार्थना से, अपनी आराधना से, अपनी विशेष आत्मिक सभा से, जब आपकी आत्मा को प्रभु में उन्नति करने के लिए, जब प्रभु बार बार अपनी वाटिका के द्वारा, अपने चर्च के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा आपका अगुवाई करने का समय आज्ञाकारी रहेंगे, आपका जीवन प्रभु का बेटा बेटी बनकर स्वर्ग का वारिस होकर, इब्रानी 2:10, जो यीशु जिस मकसद से मेरे लिए काम क्रूस पर कुर्बानी देने आया, सबको महिमा का स्वर्ग में पहुंचाना, वो पूरा हो जाएगा। उसको बिगाड़ना है तो संगति में आज्ञा नहीं मानो, वचन के लिए आज्ञा नहीं मानो,
प्रार्थना के लिए आज्ञा नहीं मानो, जहां रखे हैं वहां आज्ञा नहीं मानो, ताकि जीवन को आसानी से, स्वर्गीय जीवन को आसानी से बिगाड़ कर प्रभु से तुम कर। हाँ, आज्ञा क्या हम प्रभु के साथ आज्ञा से चलते हैं? जो संगति प्रभु ने दिया है वो संगति पर प्रभु के साथ, सत्य वचन के साथ आज्ञाकारी में चल रहे हैं। बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञाकारी, मतलब प्रार्थना, आराधना, सेवा सबसे बढ़कर प्रभु मांग करता आज्ञाकारी। आज्ञा नहीं है प्रभु ने, वहां सूरज का काम, सोने का काम, अशुद्धता का काम होती, जो शत्रु की क्रिया जहां। हाँ। दूसरा, ये शत्रु खास करके जो अधिकार में है, मेरा जीवन के ऊपर जो अधिकार में है, जिस अधिकार का नियंत्रण में हम जी रहे हैं, उनके अंदर से डर को पैदा। प्रभु ने अभी अभी 2:15 में पढ़ रहे थे, जीवन भर मृत्यु की डर से मुझे बचाए। मृत्यु की डर, शैतान की दासत्व, मतलब गुलामी से मुझे बचाए। वही जीवन का डर को देकर हम जी को देख प्रभु से, संगति, वर्ग से अलग करने के लिए शैतान प्रयास करता है। हाँ, कैसे कैसे प्रयास करता है? दानियल किताब से 2-3 वचन को, 2-3 उदाहरण को देना चाहते हैं, जो आज जिस अधिकार के अंदर, मेरा कुटुंब के अंदर क्यों ना हो, कुटुंब के बाहर क्यों ना हो, काम करने की जगह में क्यों ना हो, रहन सहन की जगह में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, घर के अंदर, घर के बाहर, जिस अधिकार के नियंत्रण में हम आते हैं, कैसा डराकर प्रभु से अलग करने के लिए ये शैतान काम करता है। दानियल के किताब वचन बतलाती है, 10वां अध्याय, वहां 12 और 13 को पढ़ने जा रहे हैं। दानियल किताब 10वां अध्याय 12 और 13, यहाँ दानियल प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रिय, ये प्रार्थना के साथ किस तरह ये आकाश मंडल का शैतान काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियल, ये दानियल, स्वर्ग से प्रभु ने अपने दूतों को भेजा, स्वर्गदूत दानियल से बात कर रहे हैं। ये दानियल, हाँ, मत डरो, पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को नम्र बनाया, उसी दिन आपकी प्रार्थना को प्रभु ग्रहण कर लिया, और मैं तेरे वचन के कारण, वो प्रार्थना के कारण आ गया हूँ, उत्तर लेकर हम आ गए हैं। परस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक हाँ, मेरा सामना कर, मतलब मुझे रोक दिया। दानियल प्रार्थना किया, सच्चे दिल से प्रार्थना किया, यहाँ गवाही दिया जा रहा उनके प्रार्थना किया। यहाँ पर परमेश्वर की वचन को, वो पहला लाइन को एक बार पढ़िएगा, 12वां वचन, किस तरह दानियल ने प्रार्थना किया। फिर कहा, हाँ, हे दानियल, ये दानियल, मत डरो, क्योंकि पहले दिन को, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्योंकि पहले दिन को जब तुमने समझने प्रभु की सत्य वचन के समझ के साथ, समझ बुझ कर, प्रभु की भय के साथ, नम्रता के साथ जो प्रार्थना तुमने किया है, हम उसको ग्रहण करें। ये अध्याय में भी हम कुछ उदाहरण को देखने जा रहे हैं। 21 दिन तक दानियल की प्रार्थना की उत्तर को रोक दिया, और इस देश का प्रधान, वहां एक देश का नाम देकर
एक अधिकार में रहने वाला का इशारा किया जा रहा, वो मुझे रोक दिया। ये अधिकार में रहने वाला ये प्रधान मुझे रोक दिया। 21 दिन तक लड़ते रहा, हम उसको पार करके ये जवाब प्राप्त। आकाश मंडल का पिता मेरा प्रार्थना की उत्तर को रोकने के लिए कोशिश करता है प्यार। आज हम ये सब शैतान की कामों को इसलिए बताते हैं, अंत में शैतान को किस तरह नाश करके गिराना है प्रभु ने बताया। वो वचन तो सबसे अंत में पढ़े, लेकिन वो जो जो करता है आप जानकर एक झलक को, कुछ उदाहरण को आप तक पहुंचा रहे, जो प्रतिदिन हम प्रभु के साथ करते हैं। प्रार्थना, आराधना, वचन का जीवन, प्रभु का संगति, कुछ भी करते हैं प्रभु की योजना में, प्रभु में बढ़ने का, इन सब जगह पर ये व्यक्ति कैसे कैसे काम करता है उसी को इशारा कर रहे हैं, ताकि इस काम को आप रोकने में सफल रहे। शत्रु पर जय प्रभु की आनंद दवाई बनकर दे सकते, कोई ताकत आपको तो नहीं सकता। यही मकसद के साथ प्रभु ये वचन को लिख कर दिया। इस वक्त आप ये सत्यता को सुन रहे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले सभी को ये शत्रु पर जय पाकर आपका जीवन को यीशु की भरपूरी आनंद में अपना जीवन को बिताने के लिए यीशु के नाम से आशीष देने पाए। वो अभिषेक सभी पर उतरे जो ये संगति में सुन सके। ये सबसे पहले तेरी प्रार्थना को आकाश मंडल में रहकर रोकने वाला काम करता है। मेरी उत्तर प्रार्थना का आशीष यहाँ 10 का 12 साफ बताते, दानियल जिस दिन सच्चाई से प्रार्थना किया, नम्रता से प्रार्थना, प्रभु भी तुरंत उत्तर दे दिया। 21 दिन ये रोक दिया मिला। आज इस करने वाली शैतान करना है क्या? पहले आज्ञा मानने नहीं देता है, आज्ञाकारी का जीवन में रहने नहीं देता है, प्रभु के साथ सच्चाई में बात मानते हुए चलने नहीं देता है, वह चौकस। दूसरा बाइबल बतलाती है प्रार्थना की उत्तर को रोकने के लिए बड़ी कोशिश करता है। प्रभु के साथ इस क्रिया को पार करेंगे, इस इन पर जय पाएंगे। मेरी प्रार्थना वक्त वक्त पर जीवन जय। तीसरा, ये व्यक्ति क्या करता है, यही दानियल में तीसरा अध्याय में 15, 17, 18 तीन वचन को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर 15, 17, 18 दानियल तीसरा अध्याय 15, 17, 18। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण सब बाजे जब बजेगा उसी समय में, उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो। राजा का आज्ञा, इसलिए हम बोले अधिकार में, मेरा जीवन पर जो अधिकार है, मेरे घर के अंदर क्यों ना हो, मेरा कुटुंब के अंदर क्यों ना हो, मेरा रिश्तेदार के अंदर क्यों ना हो, मेरे घर के बाहर भी क्यों ना हो, जहां काम करते हैं, जहां अनजान करते हैं, जीवन को बिताते हैं, अपनी क्षेत्र में कहीं भी क्यों ना हो, यहाँ जगह में रह रहे जिस व्यक्ति इन लोग पर अधिकार है, ये राजा, पूरा बाजा का नाम यहां दिखा हुआ बहुत बड़ा वचन, ये सब बजेगी। आज्ञा क्या दंडवत करेंगे, बतलाती, पढ़िएगा आगे लिखा है, मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो, दंडवत करो तो बचोगे, यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी सड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे, उस आग में डाला जाएंगे। आपको मालूम है शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो प्रभु का दीन के विरोध में ये आकाश मंडल का शत्रु अधिकार में रहने वालों के द्वारा
डरा रहा है, जान चाहिए, जान चाहिए, यीशु चाहिए। इसलिए यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में कहा, शरीर को घात करने वालों के लिए डरो मत, नरक में डालने वाला प्रभु के लिए डरो। आग को दिखा, वहां पर डरा, जीवन मृत्यु की डर से मेरा यीशु क्रूस पर हम सभी को बचा लिया। यहाँ आंख बंद करेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, मृत्यु के लिए नहीं डर। एक दिन हमको तो मरना है, आज नहीं तो कल मरना ही है। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, ये परदेश का जीवन है, 4 दिन का जिंदगी है। एक मुसाफिर, एक यात्री जन के जैसे हम जीने आए हैं। मेरा सदा के लिए जो परमानेंट जगह मसीह यीशु के साथ जीने का जीवन है। और इसलिए यीशु ने कहा, आपका जीवन को मार डालने वाला मनुष्य से डरो मत। आप आंख बंद करके अगला मिनट में आप यहाँ आंख बंद करेंगे, अगला क्षण में आप यीशु के गोद में रहेंगे। प्रियो, इस जगत का जीवन में ये शत्रु जान का धमकी देता है। ये प्रकाश वाक्य में लिखा, अंतिम किताब में, मेमने की लहू मतलब यीशु मसीह की लहू और वचन की गवाही के द्वारा ये शत्रु पर जय पा सकते हैं। कौन जय पाएंगे? प्राण को अप्रिय समझने वाला, ये प्राण को अप्रिय समझने वाला, ये जीवन को अप्रिय समझने वाला ही शत्रु पर जय पाकर युगानुयुग यीशु के साथ। अगर डर है, नरक का पटियल में पहला नाम है डरपोक। डरपोक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नरक का पटियल में प्रथम जगह डरपोक लोग अपना जगह को पकड़ के, वही डर को आप क्या करते, वही जीवन की भय को आप क्या करता है, वही धमकी से आपको प्रभु से अलग करना। शायद कई जगह में ये डर भय धमकी हो रही, कई जगह में डर। ये लोग क्या बता रहे, पढ़िएगा अगला वचन में क्या लिखा है। भक्त लोग क्या बोल रहे, 17-18। हमारा परमेश्वर, अपने भक्त लोग गवाही दे रहे, हमारा परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, वह हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से, वो इस आग से बचाने की शक्ति रखता है, बचाने के लिए शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी बचाने का परमेश्वर वो है। परंतु यदि वो नहीं भी बचाते हैं तो हे राजा, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग देवता की उपासना नहीं करेंगे, आपकी कहने के अनुसार कोई दंडवत का काम नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी करवाई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आपकी आज्ञा के अनुसार कोई दंडवत वाला काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये शत्रु पर जय पाने के कारण इस आग को ये 3 पार किया, जिंदा वापस आया, ये शत्रु को जय पाया है। तीसरा अध्याय में आप आराम से पढ़िएगा, 3 का 15 वहां पर लिखा है। 6 का 16 में, 6 का 16 में दानियल, प्रभु का भक्त दानियल भी इसी परीक्षा में, उनको रोका गया, प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करेंगे। प्रभु से जो प्रार्थना कर वो जीवन से अलग कर। ये 3 भक्त जिसको हम आराधना करते उनको छोड़कर और किसी को दंडवत नहीं करेंगे, धमकी नहीं तो आग मिलेगा। उन्होंने जय पाया, आग के अंदर से भाग जिंदा वापस आया। दानियल के साथ प्रार्थना से अलग करने का, प्रार्थना का जीवन को बंद करने का धमकी, नियम मालूम होने से भी 6 अध्याय को घर में आराम से पढ़िए। दानियल अपने नियम के अनुसार प्रार्थना जैसा प्रतिदिन करते थे वैसे किए,
सिंह के गुफे में डाले। ये शैतान पर जय पाकर सिंह के गुफे से भागकर जिंदा वापस आया। जो व्यक्ति ये दानियल को सिंह के गुफे में डालने के लिए पूरा पूरा काम किए, हम जानते हैं राजा अगला दिन दानियल को सिंह के गुफे से बाहर लाया। जो ये काम किया उनको गुफे में डाले, ये का हड्डी भी नहीं बचा। शत्रु पर जय पाकर दानियल सिंह के गुफे से जिंदा वापस आए। तीनों भक्त लोग ये शत्रु पर जय पाकर आग के अंदर से जिंदा वापस भाग रहा है। उन लोग उनको देख रहे चमक भाग होने के बाद देख रहे थे यहाँ पर कोई आग का कोई गुस्सा, कोई महक नहीं। आपको प्रार्थना का जीवन को रोकने के लिए, आपकी प्रार्थना की उत्तर को रोकने के लिए, आपको प्रभु की रिश्ते से प्रभु से अलग करने के जीवन चाहिए। आकाश मंडल का शैतान खूब काम किया, प्रभु के लोग जय पाया। आजा प्रभु का सच्चा होकर जैसे ये भक्त लोग ये शत्रु पर जय पाकर प्रभु के लिए गवाही को खड़ा किया, वर्तमान में आपके द्वारा प्रभु यही काम चाहता है। शत्रु आगे क्या करता है, मेरी प्रार्थना का प्रतिफल को वो मेरे जीवन में कदम करता। यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय में दान के बारे में सिखाया, प्रार्थना के बारे में सिखाया, उपवास के बारे में सिखाया। ये सिखाने का समय यीशु मसीह इसका प्रतिफल के बारे में भी सिखाया। स्वर्ग में जो पिता है वो आपको प्रतिफल देने का दान करो। स्वर्ग में जो पिता है वो आपको प्रतिफल देने का प्रार्थना करो। स्वर्ग में जो पिता है वो आपकी उपवास की प्रार्थना की प्रतिफल देने का उपवास करो करके लगातार इस जगत में रहने के समय अपने लोगों को कह देंगे यार। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया, प्रतिफल का जीवन को यही खत्म करो। स्वर्ग में क्या चाहिए, अब मेरा शैतान बोलता अब मेरा है, यही सब कुछ खत्म करो, स्वर्ग तक मत ले जाना। केवल एक वचन को वहां पर हम पढ़ते हैं, बाकी वचन उसी तरीके से आप समझेंगे। वहां पर 6 का दूसरा वचन, 5वां वचन, 16वां वचन। दूसरा वचन दान की प्रतिफल के बारे में प्रभु ने कहा, प्रतिफल का दान कैसा देना चाहिए। 6 का 5 प्रतिफल का, 6 का 16 ये सब प्रतिफल को खत्म करना। इसका अगला वचन कैसा प्रतिफल का करना है, दोनों बतिया को 6 अध्याय में यीशु ने कहा। केवल एक वचन को पढ़ेंगे, 6 का 2, मत्ती सुसमाचार 6 का 2। इसीलिए जब तू दान करे, जब आप दान करें तो अपने आगे तुरी ना बजाओ। प्रभु को जो भी आप करते तुरी बजाओ मने प्रचार मत करो, अगला को दिखावटी में मत कहो हम देखते रहे प्रभु को ये दे रहे, प्रभु का आप जो दान दे रहे आप और प्रभु के बीच में रहे, अगला ना जाने। पढ़िएगा आगे। हाँ, ऐसे कपटी लोग सभा और गलियों में करते हैं, सभा गली में पूरा प्रचार करते हैं, हम प्रभु को कर रहे हैं, प्रभु को कर रहे हैं, प्रभु को कर रहे हैं। जैसा एक व्यक्ति 5 किलो चावल दान में देना है, गांव से लाएगा, पूरा गांव का अल्लाह करके हम चर्च में दान दे रहे, चावल का दान दे रहे, चावल का दान दे रहे। तूरी कपटी लोग गली में, मोहल्ला में, पड़ोस में तूरी फूकता है, ये दान हम प्रभु को दे रहे, ये दान हम प्रभु को दे रहे। प्रभु यहाँ करता है ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लोग उनकी बड़ाई करें, देखिए ना ये भी प्रभु को क्या क्या दे रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब यीशु सच
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके वो हैं। अपना प्रतिफल यही पा लिया। ये पृथ्वी में उनकी सारा काम खत्म हो गया ना प्रियो। मेरा जीवन का प्रतिफल यहाँ भी चाहिए, स्वर्ग में भी चाहिए। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो उपवास करते हैं, हम जो प्रभु के लिए दान देते हैं, इसका प्रतिफल यहाँ भी होना चाहिए, स्वर्ग में भी होना चाहिए। हाँ प्रियो, मेरा प्रतिफल स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए, वो मेरा धन है। यीशु ने कहा अपना धन तो स्वर्ग में इकट्ठा करो, मेरा प्रतिफल स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए। यहां भी चाहिए, वहां भी चाहिए, लेकिन शत्रु यही सब कुछ खत्म कर देना। ऐसे 6 का 5 प्रार्थना का प्रतिफल को किस तरह वो खत्म कर देता है, 6 का 16 उपवास का प्रतिफल को किस तरह खत्म कर देता है, ताकि उपवास का जीवन के द्वारा आपका जीवन में प्रतिफल ना रहे, और प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में प्रतिफल ना रहे, दान के द्वारा आपके घर में आशीष का प्रतिफल ना रहे। इसको बिगाड़ने के लिए ये व्यक्ति काम करता है। दिखावटी 4 लोग मालूम होना है, 4 लोग मालूम होना है, उपवास की ना हो, प्रार्थना की ना हो, दान की ना हो, 4 लोग दूरी फूकते 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 नहीं प्रिया रो। अगला को प्रचार कर, अगला को घर दिखाकर, अगला की दिखावटी में नहीं। ये सब आप और परमेश्वर के बीच में सच्चाई में होना चाहिए, ताकि गुप्त में जब ये काम सच्चे दिल से होगी, प्रभु का प्रतिफल खुला साबित। 4 लोग देखकर ये जीवन प्रभु का है, ये घर प्रभु का है, ये कुटुंब प्रभु का है, इस घर में प्रभु का आशीष है, ऐसा गवाही देने की जगह में प्रभु उठाकर आपको करेगा। ये जिंदगी को बिगाड़ नहीं, ये सब आज्ञाकारी आज्ञाकारी घरेलू प्रार्थना की मनमानी कोई कर रहा है, आज्ञाकारी नहीं है, इस आकाश मंडल शैतान की शिकार। मेरा प्रार्थना का जीवन को रोकने का काम कर, मेरा प्रार्थना का उत्तर को विलंब करने का काम कर। प्रभु से अलग करने के लिए कुछ सब हल करके बाइबल सिखाती है। उसका था ये शत्रु कौन काम करता है, उसका था अच्छे से प्रभु में है, लेकिन उसका था दाऊद, प्रभु खुद दाऊद के बारे में कहा, मेरा मन का लायक व्यक्ति मिल गया, वो मेरी इच्छा को पूरा करता। प्रभु में सच्चाई से बढ़ने का समय दाऊद को भी नहीं। बाइबल बतलाती है, पहला इतिहास 21 का 1 में 21 का 1 में कैसा उसको उसका, या जरा सा पढ़िएगा उसको। हाँ, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर, इस्राएल मैंने प्रभु के लोगों के विरोध उठकर दाऊद को उसकाया, गिनती करे, दाऊद को उसकाया, प्रभु के विरोध में पाप करे। प्रभु जो नहीं चाहता है वो काम करे। प्रभु का मंदिर अवश्य नहीं, प्रभु का परिवार है। प्रभु अगर अगुवाई करता बात अलग है। ये बाइबल में गिनती किताब करके एक पुस्तक है। प्रभु कई एक जगह में मूसा का समय में गिनती को वहां रखा, क्यों? यीशु का समय में भी देख सकते हैं, वहां नंबर दिया हुआ 5 रोटी 2 मछली, 5000 लोग खाया। हाँ प्रियो, हाँ, शैतान उसकाया। प्रभु जो काम करने के लिए नहीं चाहते, उसको करने के लिए शैतान उसकाने का समय दाऊद सच्चाई से बढ़ने वाला। इसलिए प्रभु की
संगति में, सत्य वचन में, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, हम प्रभु में रहने का समय, शैतान को हम पार करने के लिए, उस पर जय पाने के लिए प्रभु हमको मदद। देखिए पहला इतिहास 21 का ये, पहला इतिहास 21 का ये, शैतान ने इस्राएल के विरोध उठकर दाऊद को उकसाया। आप अध्याय को आराम से घर में पढ़िए। नीचे 3 दंड को लेकर प्रभु पहुंच गए। दाऊद बोलो, ये 3 में कोई एक निर्णय कीजिए। आप ही निर्णय कीजिए। आपकी गलती के लिए 3 दंड है, ये 3 में कोई एक आप निर्णय कीजिए। आप दंड को भोगना हो, अच्छा जीवन दंड की नाश की जगह पर गिरा दिया, नुकसान की जगह पर गिरा दिया, दर्द की जिंदगी में गिरा दिया था। वो दूर के रोने चला। आज आपका अच्छा जीवन को रोने के जगह में डालने के लिए, पीड़ा में डालने के लिए, नाना प्रकार की कलेश की जगह पर डालने के लिए, आपकी घर की जीवन की शांति को बिगाड़ने के लिए शैतान उसका नहीं खेल। पुराना नियम में दाऊद को उसकाया, नया नियम को यीशु का 12 चला, यहूदास को उसकाया करके बाइबल बताता। जरा सा पढ़िएगा यूं घटना 13 का दूसरा वचन वहां पढ़िएगा। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि यहूदास के मन में ये डाल चुका था पकड़वाए तो भोजन के समय, बस यहूदास के मन में डाल दिया, उसका दिया, वो यीशु को पकड़ के दे, यीशु को ही पकड़ के दे दिया, यीशु को ही पैसे में बेच दिया। दाऊद को उसकाया, पीड़ा में चला, जगह में चला गया, जिंदगी में जो आनंद तक हो गया, जिंदगी की शांति को खो गया, जिंदगी जो खुशियों से था उसको नरक उसका अनेक घर में चर्च में आने के बाद भी निवेदन देते हैं, मन करता है मर जाने के लिए, मन करता है आत्महत्या करने के लिए, मन करता है हम अपने को खत्म करने के लिए। प्रियो, यीशु के साथ गलत करके आप भटकाता है ताकि आपका जिंदगी नाश हो जाए। जिस जीवन भर की मृत्यु की वजह से प्रभु ने छुड़ाया, ये क्रूस का काम आपका जीवन में नकाम में हो जाए। आप वही मृत्यु की जगह में, नरक में आपका जीवन डूबा उसकाता है, उसकाता है। ये शत्रु किस प्रकार तो आपको गिराता, आपके कुटुंब को गिराता है, आपका जीवन को गिराता है। जैसा वो स्वर्ग से गिर गया, आपको गिराकर, जैसा वो स्वर्ग से गिरकर नाश होकर आज नरक में उनका न्याय चुका गया है, नरक में जाना, मेरा जीवन को भी गिराना, नाश करना, नरक में भेज, ये शत्रु का चाल, ये सारा क्रिया के बीच में मकसद ये है, ये शत्रु को जीवन में गिरा देना, आपके पांव तले में कर लेना है, आपकी पांव के नीचे कर लेना है। हम तुम्हारे साथ रहकर, आपके साथ रहकर ये शत्रु को नाश करके तुम्हारी पांव नीचे कर लेंगे। ये बात सफाई में खड़ा किया। पढ़िएगा, यीशु जगत में रहने के समय अपने चेलों के द्वारा ये प्रैक्टिकल एक
अभ्यास करके ये शत्रु को प्राप्त किया है। पढ़िए लूका 10वां अध्याय, लूका 10वां अध्याय 17, 18, 19, 20, 21 को पढ़ने का। वे 70 यीशु की 70 चेला लोग आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, लौट कर सेवा करने के लिए। पहला वचन 10 का 1 में देखते हैं, सेवा करने के लिए 70 लोगों को यीशु ने भेजा। 17वां वचन में ये लोग लौट कर यीशु को सेवकाई के बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है, हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, यीशु ने उन चेलों को उत्तर दिया, मैं शैतान को बिजली के समान, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा, स्वर्ग से जमीन पर गिरा हुआ देखा। अब जब यीशु के चेले यीशु की बात को मानकर आज्ञाकारी होकर यीशु जैसा बताया, यीशु की योजना को लेकर, यीशु की वचन को लेकर आज्ञाकारी में यीशु की बात को पूरा करने के लिए यीशु जहां भेजा वहां गए, इस सुसमाचार को अगला का जीवन में भी पहुंचाए। ये सब यीशु के साथ सच्चाई में होने के कारण वहां देखा आकाश मंडल का शैतान बिजली के समान जमीन में गिर। यीशु तुम्हारा आंख केवल तुम्हारे बस में देखा है, तुम्हारी बात को मानते हुए देखा है, लेकिन हुआ क्या, आप लोग सच्चाई से मेरे साथ होकर मेरी आज्ञा को पालन करने का समय, मेरी नियमों को पालन करने का समय, मेरी योजना को पूरा करने का समय, मैं जो कहा उस कार्य को प्रथम में रख करके जब आप जाकर पूरा किए, शत्रु भागने का मतलब, वहां पर आपकी प्रार्थना में मिटने का मतलब, आकाश मंडल का सत्य गिर गया, नाश हो गया। एक इसी से खुश नहीं रहना, शत्रु गिर गया। आपका जीवन स्वर्ग, आपका नाम जीवन के पुस्तक में होना चाहिए। आप यहाँ लगातार पढ़ेंगे, साम पिछू इन सब शत्रु पर हम तुझ पर आज्ञा दे रहे हैं, अधिकार दे रहे, ये तुमको बिगाड़ नहीं सकता जब तक सच्चाई से आप मेरे साथ रहे। 70 लोग सच्चाई से यीशु की आज्ञा मानते, यीशु की वचन को पकड़ते, यीशु की प्रार्थना के साथ यीशु की योजना को पूरा करने के लिए जब निकले हैं, ये शत्रु गिर गया है। आज यीशु के साथ, यीशु की योजना, यीशु की वचन में, यीशु की दिया हुआ उस काम को आप भी सच्चाई से करने का, ये शत्रु जो आपके साथ आकाश मंडल से क्रिया करता है, ठीक नहीं सकता है। आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य में वो बिजली के जैसे गिर के रोमियो 16 का 20 के अनुसार हमारी पाव नीचे हो जाता है। ये आपके द्वारा होने इस अंतिम घटना को लेकर रखा। आपका जीवन यीशु की वचन की आज्ञाकारी में है, आपका जीवन यीशु के साथ प्रार्थना में है, या प्रभु की योजना जैसे आपके लिए दिया गया है वचन के द्वारा सच्चाई के साथ, उसको जैसा यीशु बताया वैसे जाकर पूरा करते हैं। ये 70 लोग यीशु जैसे कहा वैसे करने गया, वैसे वचन को पकड़ा, वैसे प्रार्थना के साथ आगे बढ़े, ये शत्रु गिर गया। आज आपको जिस संगति में प्रभु रखा है, यीशु के साथ ये 70 के समान सच्चाई में रहकर, यीशु जैसे जैसे वचन के द्वारा हर हफ्ते आपके साथ बात कर रहे हैं, ये संगति में जैसे जैसे वचन देकर आपका अगुवाई कर रहे हैं, इसमें सच्चाई में हो, यीशु की वचन में होकर, यीशु की प्रार्थना के साथ, यीशु की हर एक बातों में आप बढ़ने का समय, यीशु मसीह का नाम का सामर्थ्य
ये शैतान जो आपका जिंदगी में, कुटुंब में, आपके कामों में, आपके वर्तमान में, आपकी भविष्य में, आपकी युगानी युग स्वर्गीय जीवन को बिगाड़ने के लिए जो काम करता है, वो स्वर्ग से बिजली के समान नीचे गिर जाएगा। रोमियो 16 का 20 के अंदर आपकी पाँव के नीचे आ जाएगा। ये चीज अगर आप नहीं जीगे, आपको वो देगा, आपको दासत्व में, गुलामी में वही जगह नीचे रख देगा, ताकि आपका जिंदगी उसके बस, मेरा जीवन उसके बस में होने के लिए नहीं, उसकी गुलामी में होने के लिए नहीं, शत्रु की पाँव तले में रहने के लिए नहीं। यीशु क्रूस पर शत्रु को हरा दिया, जय पाया, उसको हमारे पाँव तले में कर ले। तो शांति सबकी सुना हो, कोई भी डर भय को पैदा करने वाला ये शत्रु का काम हो, जो प्रार्थना से, आराधना से, वचन से, संगति से, यीशु से अलग करके जो आपको बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है, उस शत्रु पर ये 70 लोग जैसे सच्चाई से यीशु के साथ होकर, जैसा यीशु कहा, जैसा यीशु योजना दिया, जैसा यीशु में भरते गए, शत्रु के साथ आकाश में बिजली के समान जमीन पर आओ, जो भी 16 क्या कई हम अपने आप को बंद कर दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। स्वर्गीय पिता, जितने लोग ये संगति में है, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, रोमियो 16 का 20 के अनुसार ये आकाश मंडल की शत्रु को अपने लोगों की पांव तले में ला दीजिए स्वामी, पाँव के नीचे ला दीजिए स्वामी। जो काम तूने दुख उठाकर क्रूस में किया है, जीवन भर मृत्यु के डर से हमें बचा लिया है, शैतान की दासत्व के जगह से हमें बचा लिया, पाप, श्राप, रोग, शैतान की तमाम क्रिया से बचा लिया, नरक से बचा लिया। हम प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 2 का 10 में लिखा है, हमें आपका संतान होने के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए, आपकी महिमा का स्वर्ग में हमें, हम सभी को पहुंचाना आपको अच्छा लग रहा था, आपको अच्छा लगा, इसी के लिए दुख उठाकर क्रूस पर ये शैतान को तूने हरा कर उस पर जय पाया है। आज वो जय का जीवन हमें देकर हमें आपका संतान बनाया है, हमें स्वर्ग का वारिस बनाया है। हम उस महिमा का स्वर्ग में पहुंचने के लिए वर्तमान में हमें आपके साथ ये जीवन को पवित्र करके, सच्चाई में, आज्ञाकारी में, नम्रता में अगुवाई करते हैं, ताकि हम आप ही का रहे, हमेशा के लिए हम आप ही का रहे, आप ही का बेटा कहलाए, आप ही का बेटी कहलाए, हम स्वर्ग का वारिस कहलाए, हम कभी भी प्रभु के आगमन में आपके पास जाने वाला हो, युगानी युग स्वर्ग में यीशु के साथ जीने वाला हो, इसी जीवन की भरपूरी आशीष में हमें हर समय संगति में आने के समय आप अगुवाई करते हैं स्वामी। और एक बार इस आकाश मंडल की शत्रु से हमें बचाइए, ये पूरे वाटिका को बचाइए, एक एक जीवन को बचाइए, एक एक कुटुंब को यीशु मसीह के नाम से बचाइए स्वामी, बचाइए, यीशु के नाम से बचाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को रोकने वाली क्रिया यीशु के नाम से सत्यानाश होने पाए, प्रार्थना को, हालेलुया, प्रार्थना की प्रतिफल को नाश करने वाली क्रिया यीशु के नाम से सत्यानाश होने पाए, आज्ञाकारी का जीवन से भड़काने वाली क्रिया यीशु के नाम से सत्यानाश होने पाए, मनमानी जीवन में गिराने वाली शत्रु को यीशु के नाम से सत्यानाश करते हैं, कुटुंब को तितर बितर करने वाली आत्मा यीशु के नाम से सत्यानाश होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के समान जय पाने के लिए, सात्रक, मेशक, अबेदनगो के समान जय पाने के लिए अनुग्रह कर स्वामी, सभी को अनुग्रह कर स्वामी। ये 70 लोग आपके साथ रहकर जिस तरह, हालेलुया, हालेलुया, आपकी प्रार्थना में, आपकी वचन में, आपकी सुसमाचार औरों को बताने में यीशु के साथ रहे हैं,
प्रार्थना को, वचन की जिंदगी को सच्चाई से बिताकर जो काम प्रभु दिया उसको जाके पूरा किए हैं। उस वक्त आकाश मंडल का सैतान हालेलुया बिजली के समान जैसा जमीन में गिरकर खत्म हो गया है। आज लोग भी सच्चाई से आपके साथ चल नहीं पाए, प्रभु के साथ सच्चाई से ये संगति में आगे बढ़ नहीं पाए, वचन का जीवन में सच्चाई से बढ़ नहीं पाए, प्रार्थना का जीवन में सच्चाई से बढ़ नहीं पाए, प्रभु की योजना में सच्चाई से जीवन में बढ़ नहीं पाए, प्रभु का दिया हुआ हर एक कामों को सच्चाई से करके ये शत्रु को अपने पांव तले में ला नहीं पाए। रोमियो 16:30 के अनुसार शांति का परमेश्वर हमारे साथ यीशु के नाम से होकर ये शत्रु को नाश करके हमारी पांव तले में कुछाल नहीं पाए और न थे के नाम से। हाँ, इतने लोग वचन को सीखेंगे स्वामी, ये सत्यता के द्वारा शत्रु जिस जिस रास्ते से काम करते हुए ये आज की वचन में पढ़ रहे थे उन सब रास्ते को बंद कर नहीं पाए, उन सब क्रिया को मत्ती 18:18 के अनुसार बांध के सत्यानाश करके वो शत्रु को रोमियो 16:20 के अनुसार पाँव तले में लाने पाए, पाँव के नीचे। हाँ प्रभु यीशु, आज जितने लोग इस वचन को सुनेंगे पवित्र आत्मा सभी को जय का जीवन में ले चल, ताकि भरपूरी आनंद के साथ अय्यूब के जैसे 2 गुना आशीष का जीवन अपने लोग यीशु के नाम से बिता जैसे जय पात्र 2 गुना आशीष पाया। जितने लोग सच्चे मसीह कहलाते हैं वे सब प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस बनकर ये शत्रु पर अय्यूब के जैसे जय पाकर 2 गुना आशीष का जीवन मसीह यीशु के नाम से बिता नहीं पाए। सब प्रकार का समस्या यीशु मसीह के नाम से छपते रहे, उनके हर एक दुख तकलीफों को दूर कर हर एक बुरा यीशु के नाम से भलाई में बदल नहीं पाए, हर एक दुखों को सुखों में बदलिए यीशु के नाम से, हर एक निराशा को आशा में बदलिए यीशु के नाम से। यदि रोगी है यीशु मसीह का नाम से आपका छेदा हुआ हाथ को बढ़ाकर चंगा कर यीशु के नाम से, ना कि समीप का नहीं तो दूर का भी परमेश्वर अपने लोगों को अपने लोगों को शांति से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, जय का जीवन देकर अय्यूब के जैसे 2 गुना आशीष में पूरी वाटिका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले चल पवित्र नाम का बगिया। और एक बार प्रभु सभी को अपने पवित्र लहू पे छिपाते प्रभु ये सत्यता के द्वारा जय का जीवन, भरपूरी आनंद का जीवन में, 2 गुना आशीष का जीवन में सबको ले चलने के लिए विनती करते हुए धन्यवाद के साथ विश्वास करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक ये सत्यता की जय के साथ, सफलता के साथ, 2 गुना आशीष के साथ सबके जीवन में प्रभु यीशु की दोबारा आगमन। प्रियो, बात करते हैं शत्रु पर अय्यूब के जैसे जय पाकर 2 गुना आशीष में बढ़ने के प्रभु आप सभी को यीशु के नाम से करेंगे। इसी विश्वास के साथ अगला संगति में मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आमीन।